कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। ब्रह्मा जी की पूजा वहां देखिए आप पुष्कराज में होती है, एक स्थान पे होती है। हाँ, हम कितनी बार गए, आप भी तो गए। हाँ, मैं गया हूं कई बार। हाँ, लेकिन शास्त्र में ब्रह्मा जी की पूजा का विधान है इष्ट के रूप में। अच्छा, देव के रूप में। ठीक है, देवता के रूप में पूरी ब्रह्मा विष्णु में। हाँ, देवता के रूप में ब्रह्मा जी की उपासना कर सकते हैं, लेकिन इष्ट के रूप में शास्त्र में मना करके। क्या वजह हो सकती है? मेरा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, फिर हमारी जानकारी के लिए। हाँ, तो एक होता देवता, देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग मिलता है, इस ब्रह्मांड की अच्छे से अच्छा सुख मिल सकता है देवताओं की उपासना करने से, स्वर्ग तक के। और ब्रह्मा जी की उपासना करने से ब्रह्मलोक तक का सुख मिल जाएगा। लेकिन आप ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहाँ से ब्रह्मलोक तक जितने भी जीव हैं किसी का भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। गीता में कहा ब्रह्मा जी तक उनका भी करने के बाद। एक थोड़ा सा रहस्य और मैं बताना चाहूंगा कि सृष्टि में देवताओं के सिवा 5 ऐसे भी देव हैं जिनकी उपासना करके, उनको तत्वों से हम जान लें, उनकी उपासना करके हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। वो देवता भी है, परमेश्वर भी है। इंद्र आदि तक तो सब देवता है। इंद्र आदि तक माने जिनके राजा इंद्र है। इंद्र का एक नाम है देवराज, माने देवताओं के राजा। राजा का मतलब सीधा सीधा हुआ कि सबसे बड़ा देवता जी। राजा का मतलब बड़ा, और बाकी सब प्रजा है देवता। तो सब देवता छोटे हैं और सबसे बड़ा देवता प्रधान इंद्र है। इंद्र से बड़ा कोई देवता होता नहीं। तो सारे देवता इंद्र के आगे झुकते हैं, इंद्र की आगे में रहते हैं। लेकिन और इंद्र किसी देवता के आगे नहीं झुकता क्योंकि वो राजा है सब। लेकिन इंद्र जिनके आगे झुके वो समझ लेना कि वो देवता नहीं है। क्या बात है। जैसे दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, नारायण हैं, सूर्य है जी, ब्रह्मा जी हैं। तो इंद्र जिनको प्रणाम करता है विपत्ति काल में, जब इंद्र को कुछ नहीं सूझता तो उस समय जिनकी याद करता है वो देवता नहीं हो सकते। वो देवता नहीं हो सकते। क्या बात है। तो वो फिर कौन है? वो है परमेश्वर, परमात्मा। ऐसे पंचदेव हैं, उनको पंचदेव कहते हैं और पंच परमेश्वर भी कहते हैं। इंद्र आदि तक सब देव हैं लेकिन वो परमेश्वर नहीं। इंद्र से आगे जो है वो देवता भी है। इस ब्रह्मांड के अंदर की बात करूं, बाहर की नहीं। हाँ, इसी ब्रह्मांड के अंदर ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड, इन्हीं ब्रह्मांडों के अंदर जितने भी ब्रह्मा विष्णु में से देवता की पोस्ट है। लेकिन वो देवता है जो इंद्र से आगे वाले हैं, और इंद्र से आगे जो होते हैं वो देवता के रूप में अवश्य, लेकिन वो हकीकत में वो भगवान होते हैं, परमात्मा है। परमात्मा देवता के रूप में अवतार लेते हैं। जैसे एक नर के रूप में परमात्मा का अवतार हम राम कहते हैं। भगवान राम नर के रूप में आए, इसलिए भगवान तो है ही है, लेकिन साथ में लीला नर की तरह करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मानव की तरह कर रहे हैं। जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, ये नर लीला है। तो इसी प्रकार देव लीला भी होती है। तो वो जैसे परमात्मा नर बनकर नर लीला करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा देव रूप में भी अवतार लेकर देवताओं जैसे लीला करते हैं। वो किस लिए करते हैं? इस सृष्टि में संभाल देवता करते हैं और उनके ऊपर अधिकार इंद्र का है। लेकिन जब इंद्र के बस की भी बात ना रहे तो वो जो प्रार्थना करते हैं, तो कौन से विष्णु से, कौन से शंकर, कौन से दुर्गा से प्रार्थना करते हैं? देखिए, एक भगवती दुर्गा है, एक देवी दुर्गा है। क्या बात है। एक देवी दुर्गा है, एक देवी है, एक भगवती है। भगवती का मतलब भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है और देवता का स्त्रीलिंग देवी होता है। तो दुर्गा जी देवी के रूप में भगवती है। ओहो, ठीक है। वो ब्रह्मांड के अंदर इंद्राणी है। इंद्राणी भगवती नहीं, वो देवी है। देवी है, ठीक है। उसके भगवती नहीं लगा। हाँ, वो भगवती सच्ची नहीं। कामदेव की पति रति है, वो भगवती रति नहीं, वो देवी रति है, वो देवी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवी वो है जो कभी इंसान थे, अच्छे कर्म करके देवी देवता बन गए, वो देवी देवता है। लेकिन ये नहीं कि दुर्गा कभी इंसान थी, अच्छे कर्म करके दुर्गा बन गई, देवी नहीं। वो परमेश्वरी, वो भगवती है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, भगवती के जितने भी अवतार हैं ये भगवती हैं। मतलब भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है, परमेश्वर का स्त्रीलिंग परमेश्वरी है। ये परमेश्वरी है, ये भगवती है। लेकिन शची, रति आदि ये देवी है। इंद्र कौन है? ये देव है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमेश्वर है। लेकिन किस रूप में अवतार लिए ब्रह्मांड के अंदर? देव के रूप में। जैसे राम का नर रूप में अवतार, इसी प्रकार 5 रूपों में परमेश्वर देवता के रूप में अवतार लिए हैं। इसलिए 5 देवता भी हैं और भगवान और इंद्र केवल देवता है। जैसे राम जी नर भी हैं और नारायण भी हैं। श्री कृष्ण नर भी हैं और नारायण भी हैं। नर के रूप में नारायण। लेकिन ये पंचदेव जो है ये देवता के रूप में भगवान परमेश्वर है। तो पंचदेव कौन कौन से? तो कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, ये 5 रूप परमेश्वर के हैं। लेकिन अब की बार इस ब्रह्मांड में और इस कल्प में 5 देव कौन है? तो ब्रह्मा जी पंचदेव में नहीं आते। अच्छा, हाँ, लेकिन 5 रूपों में रहेंगे। पंच परमेश्वर रहेंगे 5 रूपों में। अब ब्रह्मा जी समय परमेश्वर नहीं है, केवल देवता है। अब ये 5 कैसे, फिर 5 संख्या कैसे पूरी हो? हाँ। तो सूर्य जो है इस समय वो परमेश्वर भी है और देवता भी है। अच्छा, इसलिए हम सूर्य नारायण कहते हैं। ब्रह्मा की जगह पे अब ब्रह्मा की जगह पर सूर्य आ गया, इसलिए सूर्य को उपासना है। लेकिन ब्रह्मा जी, अगर ब्रह्मा जी करें तो निष्फल माने, क्योंकि वो है ही नहीं अभी। ब्रह्मा जी देवता का काम कर सकते हैं, परमेश्वर का माने मुक्ति नहीं दे सकते, वो संसार के भोग दे सकते हैं। लेकिन दुर्गा, विष्णु, शंकर, गणेश और सूर्य ये व्यक्ति को माया के उस पार भी ले जा सकते हैं। लेकिन इनकी 5 की पूजा हम पहले तत्व से जाने। यदि हम देवता मानकर इन 5 में से किसी की पूजा करेंगे तब ये हम हमारी मुक्ति नहीं कर पाएंगे। चाहे दुर्गा है, चाहे शंकर, चाहे विष्णु है,
इनकी पूजा करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी यदि हम इनको देवता मानेंगे। अगर मानता हमारी देवता रूप में, देवता रूप में जिस प्रकार यदि कोई राम को मानव मानेगा, इंसान मानेगा, तो उसकी मुक्ति राम नहीं करेंगे, राम से उसकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इंसान मान्यता हमारी है, भगवान माने। इसी प्रकार पंच परमेश्वर को तत्व से जान ले, तत्व से जानना ये कि ये परमात्मा है, देवता के रूप में अवतार लिए है देवताओं की सुरक्षा के लिए। जब भी देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परमात्मा तक देवताओं की पहुंच नहीं है, तो वो परमात्मा देवता बनकर के सृष्टि में ब्रह्मांड के अंदर है, तो उनके पास ही जाते हैं। यदि ब्रह्मांड के पार चले जाए तब तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उनकी मुक्ति हो नहीं सकती, देवताओं की मुक्ति हो ही नहीं सकती। देवता प्रलय जब होगी तब कभी इंसान का जन्म मिले, संत मिले, तब भले मुक्ति की तरफ चल जाए, देवताओं का माया से छुटकारा हो ही नहीं सकता। तो इसमें तत्वों का जो उपासना की बात की जा रही है स्वामी जी, वो क्या है? तत्व का मतलब हकीकत, सच्चाई। अच्छा, देखो आम व्यक्ति राम जी के बारे में क्या सोचेगा, इंसान है, और जो सच्चाई जान लेगा, सच्चाई जानने का नाम है तत्व से जानना। सच्चाई जानने का नाम तत्व से जानना। ये तो तत्व का मतलब होता है सच्चाई। तो तत्व से जब, जैसे गीता जी में कहा है, जन्म कर्म चैमेव दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म जो दोनों दिव्य हैं, और जन्म कर्म चैमे दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः, यो व्यक्ति माना जो जानता है तत्वतः, तत्व से, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जो, केवल जानने मात्र से, मुझको जानने मात्र से भगवान है, मेरी प्राप्ति कर जाएगा कि भगवान है, मानव नहीं है। तो कितना इसी प्रकार अभी राक्षस लोग सब विष्णु की, ब्रह्मा की और शंकर जी की उपासना करते हैं, लेकिन ये तत्व से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते तत्व से? क्योंकि संतों का संग नहीं करते, धारणा शक्ति, जैसे धारणा शक्ति, और नए दीक्षा लेते हैं, इनको तत्व ज्ञान है ही नहीं। इनको इतना पता कि देवता है, पावरफुल देवता है, और ये मंत्रों के अधीन है, इनकी तपस्या करो मंत्रों से, और ये अपने आप इनको मजबूरी में देना पड़ेगा, लिए उन्होंने वरदान लिए हैं। तो इसलिए उनका कल्याण नहीं हुआ, सब राक्षस कहलाए, क्योंकि ये तत्व से नहीं जान पाए। कारण क्या? क्योंकि गुरु की शरण नहीं ली, संतों के पास नहीं गए, संतों को मानते नहीं थे, उल्टा संतों को सताते थे। बिल्कुल सही, आपने धारणा, बल्कि संतों कहते हैं देवता की तुम उपासना क्यों कर रहे हैं, ये तो देवता है। उनकी भाषा में देवता कौन है? जो जितना ज्यादा पावरफुल देवता है उतनी बड़ा देवता है, और वो पावर हम भी लेंगे तपस्या करके, हम भी देवता बनेंगे, फिर तुम हमारी पूजा करो। वो अहंकार कह लो, और ज्ञान नहीं है, क्योंकि महापुरुषों से ज्ञान मिलेगा। तो आपने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी की उपासना क्यों नहीं थी? इसका उत्तर है कि इस सृष्टि में ब्रह्मा जी भगवान है ही नहीं, क्यों करेंगे उपासना? हाँ, देवता मान के कर लो, भगवान मान के नहीं। हाँ, सूर्य, भगवान शंकर जी, भगवान नारायण, गणेश जी और दुर्गा जी, इनको तत्व से जानो, अर्थात इनको भगवत भाव से इनकी पूजा करो तो कल्याण हो जाएगा, और इनको भी देवता मान के उपासना करेंगे। अगर आप भाव उसमें बदलेंगे, धारणा शक्ति नहीं रखेंगे, ये भगवान है। हाँ, तो कितने लोगों ने इनको देवता मान के उपासना की, और फिर वरदान भी लिए, मेहनत भी पूरी, लेकिन फिर वही सफलता नहीं मिली। हाँ, श्रेय ही ज्ञान अभ्यास। गीता में कहा ना कि अभ्यास से श्रेष्ठ, माने कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, पहले ज्ञान होना चाहिए। यानी साधक को जो है दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, भाव ही है बिल्कुल। तो आपने प्रश्न किया था कि एकादश ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, इसका आपको उत्तर दिया है। अगला है